या तो कोई सुगति को प्राप्त हो गया या फिर कोई शिव गति यानी मोक्ष को प्राप्त हो गया। गृहस्थ जीवन एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, बहुत संभल कर चलने वाली बात होती है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में इतनी झंझटें, इतने विकल्प, इतने व्यवहार हैं कि आपको उन लोक व्यवहारों को भी निभाना पड़ता है। अब जैसे हम बैठे अपन को कोई लोक व्यवहार नहीं निभाना। किसी के घर में शादी हो तो आपको प्रीतिभोज में नहीं जाना, अपन को कहीं नहीं जाना, ना कहीं लोक व्यवहार निभाने जाना। क्यों? उन सबसे निर्वृत्त अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना है। पर गृहस्थ को धर्म ध्यान भी करना है, व्यापार भी संभालना है, रिश्तेदारी भी देखना है, और भी ना जाने कितने कितने व्यवहार के कार्य हैं जिन्हें करना ही होगा। और नहीं करी, कहीं एक जगह भी नहीं पहुंच पाए तो बस भैया आज से हमारा तुम्हारा व्यवहार जय जिनेंद्र। तो गृहस्थ को बहुत विकट परिस्थितियों में रह करके धर्म ध्यान करना होता है। पर मैं ये कहूंगा कि सब परिस्थितियों में सबसे ऊपर अगर रखना तो धर्म ध्यान को ही रखना। सब निपटा चला जाएगा, तुम धर्म को निभाते जाना। सीता के सामने एक दिन राम को भी झुकना पड़ा। भले ही अग्नि परीक्षा ले ली और सीता ने भले अग्नि परीक्षा दे दी, पर अग्नि परीक्षा देने के बाद राम ने यही कहा कि भो सीते अब घर चलो। तो सीता ने भी कह दिया कि संभालो अपना घर, मैं तो चली अपना कल्याण करने। देख लिया मैंने, सबको देख लिया। पर यह बात पक्की है कि सीता के सामने एक दिन राम को भी कहना पड़ा कि भो सीते अब घर चलो। क्योंकि जो धर्म को निभाता है, धर्म हमेशा उसका साथ देता है, उसको निभाता है। इसलिए यह जीवन अपने को मिला है, यह जीवन कर्म काटने के लिए मिला है, कर्म बांधने के लिए नहीं मिला। यह जीवन धर्म पालने के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला। यह जीवन आत्महित करने के लिए मिला है, आत्मा का अहित करने के लिए नहीं मिला। सभी के जीवन में श्रावक का धर्म हो, उपासक धर्म हो, और जो जिनागम में बताया हुआ मार्ग है वह मार्ग सभी के आत्मा से प्रकट हो। क्योंकि धर्म बाहर प्रकट नहीं होता, धर्म हमारी आत्मा के अंदर प्रकट होता है। क्रियाएं बाहर देखी जाती हैं, पर धर्म तो अंदर ही प्रकट होता है। ध्यान रखना। ऐसा जिनेंद्र प्रभु के द्वारा बताया हुआ जिनागम पंथ जयवंत, ऐसा जिनागम पंथ यानी कर्तव्य का मार्ग सभी के जीवन में हो।
और सभी का आत्मा धर्म ध्यान से प्रफुल्लित होता हुआ अपनी पर्याय के सफलता का आनंद अनुभव करता हुआ इस पर्याय से विदा हो। ऐसी मेरी आप सभी के प्रति सद्भावना है। औषध शास्त्र अभय आहार दान जो देता चार प्रकार, क्यों न प्रशंसा योग्य ग्रही जिससे यति सुख लहे अपार। ऐसा ग्रही उत्तम हो, ऐसा ग्रही उत्तम दाता कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपा स्वामी की जय। परम पुण्य स्वर्गच्छाचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विराट सागर जी महाराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो समर्थ हो तन मन से, जो समर्थ हो कर धन से, जो समर्थ हो तन मन से, जो समर्थ हो कर धन से, दान न देता यति जन को, दान न देता यति जन को, आदर सहित विनय गुण से, दान न देता यति जन को, आदर सहित विनय गुण से, पर भव निज सुख को हो, पर भव निज सुख को, वो मूढ़ नसाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय दुजनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है, जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। इस जगत में दो प्रकार के जीव हुआ करते हैं।
एक वो जो समर्थ कहलाते हैं, दूसरे वो जो असमर्थ कहलाते हैं। पुण्य का सुयोग होता है तो जीव समर्थ होता है, पाप का योग होता है तो जीव असमर्थ होता है। समर्थ व्यक्ति अपने हित के लिए सब कुछ कर सकता है। आज यदि आप तन से समर्थ हैं तो इस तन के द्वारा अपने इस भव संबंधी और परभव संबंधी दोनों प्रकार के हित को साध सकते हैं। तन का, शरीर का, देह का निरोगी होना भी तन से समर्थ होना है। यदि आज देह निरोगी है, शरीर निरोगी है, काया निरोगी है, तो आप देव शास्त्र गुरु की आराधना, उपासना करने के योग्य हैं। कभी विचार करना, जब कभी कोई अनुष्ठान आदि होते हैं, बड़े विधान आदि होते हैं, उन दिनों में श्रावक जन अपनी पात्रता के अनुसार योग्य पदों पर आसीन होकर धर्म अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। पर जो काया से रोगी हो, वह मन ही मन विचार करता है कि काश मैं भी निरोगी होता तो ऐसे ही उल्लास और उत्साह के साथ मैं भी यह धर्म अनुष्ठान संपन्न करता। अहो, मैंने ऐसा कौन सा अतीत पर्याय में धर्म को नाश करने वाला कार्य किया है? क्या मैंने सच्चे देव की विराधना की है, तिरस्कार किया है, अनादर किया है? क्या मैंने सच्ची वाणी, जिनवाणी, जिनागम को दोष लगाया है? क्या मैंने अतीत पर्याय में सच्चे वीतरागी निर्ग्रंथ संतों का तिरस्कार किया है, अभिनय की है, आसाधना की है, जिस कारण आज मुझे इन दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है? अहो, मैं भी धर्मानुष्ठान अपने इन हाथों से कर पाता तो मेरा भी यह जीवन सफल हो जाता। काश हमारी यह काया, यह तन, यह शरीर निरोगी होता तो मैं बड़े भक्ति के साथ, उल्लास उत्साह के साथ इस धर्म अनुष्ठान में श्रेष्ठ पदों को प्राप्त होकर
अथवा अपनी योग्यता के अनुसार आराधना कर अपना जीवन सफल करता। तन से समर्थ होना बड़े पुण्य की बात होती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो समर्थ होकर भी हीन बना रहता है वह बड़ा दुर्भागी है। तन से समर्थ है तो नित्य जनेन्द्र देव की आराधना करना चाहिए। जिस आराधना के लिए सौधर्म इंद्र लालायित रहता है, अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करने जाता है, अभी अभी आष्टान्यक पर्व संपन्न हुए हैं। इन पर्व के दिनों में चतुर्निकाय के देवों ने नंदीश्वर द्वीप में स्थित अकृत्रिम जिन बिंबों की महा आराधना बड़े उत्साह उल्लास के साथ संपन्न की होगी। और जो वहां नहीं पहुंचे होंगे तो अपने अपने स्थान पर रह करके जनेन्द्र भगवान की आराधना में संलग्न रह करके आष्टान्य पर्वों को बड़े उत्साह के साथ मनाया होगा। यद्यपि स्वर्ग के देव काया से कभी रोगी नहीं होते, ये उनका पुण्योदय होता है। पर मनुष्य वह देह संबंधी नाना प्रकार के रोगों की वेदना को अनुभव करने के लिए मजबूर है। यह काया निरोगी मिलना बड़े पुण्य की बात है।